धन्यवाद मनोज जी। छत्तीसगढ़ में बाबा बाबा हो रहा है। बाबा क्या सोच रहे हैं, बाबा की नाराजगी क्यों बढ़ रही है और बाबा की नाराजगी कहां तक जाएगी, सब यही सोच रहे हैं क्योंकि बाबा लगातार सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। कल बाबा का एक ताजा बयान आया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ उनके कंधे पर अब उतनी मजबूती से नहीं दिख रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान था, छोटा बयान नहीं था। क्योंकि अगर टीएस सिंहदेव की बात करें तो टीएस सिंहदेव के पिता चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं अविभाजित मध्य प्रदेश के, मां जो है मंत्री रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, बहन आशा कुमारी लगातार 6 बार की विधायक रह चुकी हैं। और ऐसे में टीएस सिंहदेव जिनका पूरा परिवार कांग्रेस ही रहा है, अचानक कांग्रेस से उन्हें वो प्यार नहीं समझ में आ रहा है कांग्रेस के आला कमान से जो उनके लिए पहले हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, बहुत साफ कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि परिवार कहां जाएगा मैं नहीं बता सकता। 2 से 3 दिन पहले एक और बयान आया था कि मैं वोटर की भूमिका पे रहूंगा। तो टीएस सिंहदेव आखिर चाह क्या रहे हैं? क्या वो बार बार आला कमान के सामने कोई संदेश देना चाह रहे हैं या ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी नाराजगी है, समय रहते आप मेरी नाराजगी दूर कर दीजिए, नहीं तो इसका परिणाम आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा। तो पहले दोपहर कदम हम शुरू करेंगे, उसके पहले चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा टीएस सिंहदेव ने और उसका क्या कुछ जवाब आया भाजपा की तरफ से। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा, पर वो अपने जगह की बात है। बावजूद इसके मेरा व्यक्तिगत जो विचार है वो भाजपा में सम्मिलित होने का कभी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत जिस प्रकार से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में स्थिति है और जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं, कहीं न कहीं उनको ठेस पहुंचाने का काम इस सरकार के द्वारा की जा रही है। और अब तो 2.5 साल वाला मामला निकल गया है, तो मुझे लगता है कि इस सारी बातों को भूल जाना चाहिए और भूल करके जैसा जो सम्मान जिस परिवार का जो रहा है और नहीं होता है तो निश्चित रूप से दर्द निकलेगा, दर्द छलकेगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में अपने आप को एक जैसा सम्मान जो होना चाहिए नहीं होने से कहीं न कहीं दिल से अपमानित महसूस या फील ये करते हैं कि शायद कांग्रेस को उनकी आवश्यकता नहीं है। तो आपने सुना, अपमान पर हमदर्दी तो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, लेकिन बाबा का अगला रुख क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ बाबा का सॉफ्ट कॉर्नर लगातार बढ़ रहा है? क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी कमजोर नहीं है, लगातार एग्रेसिव मोड पर है। ऐसे में आखिर बाबा 2023 के विधानसभा चुनाव में किस तरफ होंगे? क्या वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, अपने भतीजे को लड़वाएंगे, किस पार्टी से लड़वाएंगे, क्या कांग्रेस से लड़वाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से लड़वा सकते हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी फिलहाल गर्भ में है, आने वाले समय में दिखाई देंगे। लेकिन चलिए इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, आखिर बाबा के मन में है क्या। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है जेपी श्रीवास्तव साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले श्रीवास्तव साहब, ये बाबा की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। पहले कहा मैं वोटर की भूमिका में हूं, फिर कहा कि कार्यकर्ताओं से पूछूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं, कार्यकर्ता जैसे चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ उनके कंधे पर वो प्यार और वो मजबूती के साथ अब नहीं दिखाई देता जो पहले दिखाई देता था। किस तरह से इनके बयानों के मायने हम निकालें श्रीवास्तव साहब? देखिए, टीएस सिंहदेव जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ, निर्विवादित और स्वच्छ छवि के नेता हैं, वो हमारे लीडर हैं। उनके किसी कथन पर मेरे द्वारा टिप्पणी किया जाना यथोचित नहीं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि, उनका स्टेटमेंट गौर से सुनिए, कि कांग्रेस का हाथ उनके कंधे और सर पर नहीं है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं। तो एक लीडर, एक नेता, एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से अपनी बात का इजहार करेगा। उन्होंने ये बात जो कही है, और कांग्रेस का एक नीति और रीति है कि इसमें लुका छिपी का खेल नहीं होता। वो इतने साफगोई से उनकी बातों को इसलिए इतना जो फैल नहीं हुए कि वो टीएस सिंहदेव जी अपनी बात को बड़ी साफगोई से रखते हैं। वो साजिशपूर्ण ढंग से या उसको छुपा कर लुका कर नहीं रखते। वो जो मन की बात है वो स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि निश्चल राजनीति करते हैं। वो उनको छल की राजनीति नहीं है, निश्चल राजनीति है। उन्हें अपने मन की बात कही है और उन्होंने ये भी तो कहा है कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। इस बात को उन्हें कई बार दोहराया है। और रही बात की भाजपा के बारे में जो उन्होंने कहा, तो क्या होता है कि कुछ नेता साफगोई से कोई बात कह देते हैं, कुछ लोग नहीं कहते, बस बात सिर्फ इतनी है। और श्रीवास्तव साहब, सिंहदेव जी, जी श्रीवास्तव साहब,
श्रीवास्तव साहब, एक समय सिंधिया जी भी यही कहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए परिस्थितियां कभी भी कुछ भी बदल सकती है, किसी के लिए भी, आपके लिए, मेरे लिए, कभी भी परिस्थितियां बदल सकती है। क्या वो परिस्थितियां बदलने की तरफ बाबा बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है? क्योंकि बाबा बहुत साफ कहते हैं अपमान बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में कोई बड़े समीकरण छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकते हैं? श्रीवास्तव साहब, देखिए क्या है, उनने जो भी टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा है, वो एक इस बात का इशारा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस को छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी बात रखी है, और उन्होंने अपनी बात इसलिए रखी है कि समाज, पार्टी, नेतृत्व उनकी बात को किस तरह से ले रहा है, इसका आकलन होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेगा और अपने मन में वो बात रखेगा, तो उसका आकलन कैसे होगा, उसकी बात का आकलन कैसे होगा? तो मुद्दा ये है, अभी ये कह देना कि वो क्या करेंगे। देखिए, राजनीति में तो हर चीज संभव रहती है, कोई चीज दुनिया की असंभव नहीं होती है, लेकिन अभी ये सारी बातें गर्भ में है। अभी कोई बात कहना जल्दबाजी। श्रीवास्तव साहब, सरगुजा में एक बड़ा चेहरा रहे हैं बाबा, और शायद इसीलिए 14 की 14 सीटें सरगुजा की जनता ने बाबा के पक्ष में जिता कर दी। स्थितियां बदलते जा रही हैं, साफ कह रहे हैं वोटर की भूमिका में रहूंगा, चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा कार्यकर्ता से पूछूंगा, और आगे परिवार का क्या रुख होगा मैं नहीं बता सकता। ये लगातार आपको नहीं लगता नाराजगी बाबा की बढ़ते जा रही है? देखिए, बात नाराजगी की नहीं है। देखिए, नाराजगी शब्द एक अलग है और अपनी बात को रखना एक अलग है। अपनी बात को रखना नाराजगी की सीमा में नहीं आता। अपनी बात को वो रख रहे हैं, उनकी बात का आकलन कैसे होता है, उसके क्या परिणाम आएंगे, ये समय बताएगा। लेकिन आज जो वो बात रख रहे हैं, वो अपने मन की बात रख रहे हैं, और अपनी मन की बात यदि नहीं रखी जाएगी तो उस बात का निराकरण नहीं होगा। बात का निराकरण होना आवश्यक है। जी ठीक। सुंदरानी साहब, बाबा तो बहुत साफ कह रहे हैं कि वोटर की भूमिका में रहूंगा, परिवार कहां जाएगा पता नहीं, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो चीजें हैं वो उभर कर सामने आ रही कि सरगुजा में बाबा ने बहुत साफ कर दिया है कि सरगुजा की जनता जो चाहेगी मैं करूंगा। सुंदरानी साहब, ऑफर दे दीजिए अब तो बाबा को। नहीं, देखिए, बाबा कितनी भी बात करें, बाबा सीधे और सज्जन आदमी है। वो भले वोटर की बात करते हैं, वोटर की भूमिका में रहूंगा, लेकिन अगले चुनाव में बाबा बहुत बड़ी भूमिका में रहेंगे। किस तरफ से? कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से? अब ये वक्त बताएगा। हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चाहते हैं कि बाबा आए हमारे दल में। और नहीं, लेकिन आपका क्या फायदा इसमें? आपके साथ डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, अजय चंद्राकर हैं, बृजमोहन अग्रवाल हैं, राजेश मूणत हैं, बड़े बड़े नेता हैं भैया आपके साथ, ओपी चौधरी साहब हैं। इनका नंबर नहीं कट जाएगा? बाबा आ जाएंगे आपके साथ तो? देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी समुंदर है, और ये समुंदर तो बाबा खो तो नहीं जाएंगे समुंदर में? आता है ना, वो कहीं न कहीं तर जाता है। और बाबा जैसा नेता आज हमको चाहिए। हम सम्मान करते हैं बाबा का, और बाबा क्या निर्णय लेंगे क्या नहीं लेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से वो व्यतीत हैं, उनकी जो भावना उछल के आ रही है, कहीं न कहीं कांग्रेस में वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। ठीक है श्रीवास्तव साहब, भारतीय जनता पार्टी तो खुली बाहें फैलाकर स्वागत करना चाह रही है बाबा का, और जैसा बाबा कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में वो प्यार नहीं मिल पा रहा है जो पहले मिलता था, वो विश्वास कांग्रेस के प्रति और उनके प्रति कांग्रेस को, और कांग्रेस उनके प्रति नहीं जता पा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी का रास्ता खुला, ऐसा लगता है श्रीवास्तव साहब? जी देखिए, यदि कभी कोई विरोधी व्यक्ति या कोई विरोधी दल किसी की प्रशंसा करता है, और तो ये उसकी लोकप्रियता का प्रतीक है, उसकी भावनाओं का प्रतीक नहीं है। यहाँ बड़ी बारीक बात मैं बोल रहा हूँ, उसकी लोकप्रियता का प्रतीक है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग टी.एस. सिंहदेव जी को अपने दल में बुलाने के लिए आतुर हैं। यदि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, यदि उन्हें सज्जन कह रहे हैं, तो ये टी.एस. सिंहदेव जी की लोकप्रियता है, उनके निर्मल स्वभाव है, उनकी कार्यशैली है, उनकी जीवन शैली। तो उनकी लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है श्रीवास्तव जी? क्यों नहीं समझ पा रही? कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है इस बात को, और इसके परिणाम भी आएंगे जल्दी ही। ऐसा नहीं है, हर बात यही हमने आपसे पूर्व में यही निवेदन किया कि ये जो बातें रखी गई हैं, इन बातों को संज्ञान में सबके आएगा, और उसके कुछ न कुछ सार्थक परिणाम आएंगे, और इसके बाद निर्णय होगा कि क्या होने वाला है। अभी कुछ भी निर्णय कहना, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है जबकि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे,
उन्होंने स्पष्ट रूप से बात कहा है क्योंकि उनके विचार में नहीं खाती। इन परिस्थितियों में ये कहना कि वो उधर से आमंत्रण आ रहा है तो उसको स्वीकार करना, ये बहुत जल्दबाजी की बात है। तो आप उनके समर्थक हैं सरगुजा में, क्या समर्थकों का क्या कहना है? क्योंकि बाबा का साफ तौर पर कहना है कि वो जो अधिकार मिलना चाहिए पार्टी में नहीं मिल पा रहा है, कलेक्टर एसपी सुनते नहीं, अब कलेक्टर एसपी की सुन के हम काम करें ऐसा हो नहीं सकता, ये दिक्कत तो है ना श्रीवास्तव जी? देखिए, उन्होंने स्पष्ट हमेशा अपने स्टेटमेंट में कहा है और आज भी कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ताओं से पूछकर ही कोई निर्णय लूंगा। और वो हम लोग जितने उनके करीबी लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं या जो सरगुजा अंचल के लोग हैं या जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आज उनका परिवेश सिर्फ सरगुजा का नहीं है, आज उनका परिवेश पूरे छत्तीसगढ़ का है टीएस सिंहदेव जी का। तो इन परिस्थितियों में वो सबसे सलाह मशविरा करेंगे, सलाह मशविरा करने पर जो उचित सलाह उनको लगेगी उसको मानेंगे और उस पर वो कार्रवाई और निर्णय लेंगे। मेरी मान्यता यही है। तो देखिए, टीएस सिंहदेव की नाराजगी लगातार बढ़ते जा रही है और नाराजगी अब झलक भी रही है बहुत साफ। वोटर की भूमिका, परिवार कहां जाएगा नहीं पता, कांग्रेस का हाथ कंधे पर उतनी मजबूती के साथ नहीं दिख रहा है। ये वो इशारे हैं, वो संकेत हैं जो बाबा लगातार कांग्रेस आला कमान को दे रहे हैं। आला कमान समझ जाए बहुत जल्दी तो बहुत अच्छी बात है, ना समझे तो बाबा के पास ऑप्शन पहले से खुले हुए हैं। दोपहर के दम में फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग हमारे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ।